तो कैंसर का नाम सुनते ही आपको दिमाग में क्या आता है? ये वो इलाज है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया था। सालों से वैज्ञानिक कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इस बीमारी को खत्म करने के लिए कोई वैक्सीन बनाई जाए, लेकिन अब शायद कैंसर के खिलाफ लड़ाई में आशा की किरण नजर आ रही है, क्योंकि रूस ने घोषणा की है कि अब कैंसर वैक्सीन, जिसका नाम है एंट्रोमिक्स, अब क्लिनिकल उपयोग के लिए ये पूरी तरह तैयार है। ये वैक्सीन मानवता के लिए क्यों एक गेम चेंजर साबित होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। कैंसर की जो बीमारी दुनिया के लिए अब तक लाइलाज थी, जिससे हर साल लाखों लोगों की मौत होती थी, अब उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब न तो कैंसर जानलेवा होगा, न ही अब आपको कैंसर के इलाज में अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवानी पड़ेगी, क्योंकि रूस के वैज्ञानिकों ने कैंसर की बीमारी के लिए एक वैक्सीन एंटेरोमिक्स विकसित की है, जो क्लिनिकल ट्रायल में 100% प्रभावित और सुरक्षित साबित हुई, जिससे साफ है कि कैंसर के खिलाफ विश्व युद्ध में पुतिन विजेता होकर उभरे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस वैक्सीन से न केवल ट्यूमर के आकार को कम किया गया है, बल्कि कुछ मामलों में कैंसर कोशिकाओं को पूरी तरह खत्म करने में भी सफलता पाई है। वैक्सीन को रूस के नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर ने एंगल हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। ये वैक्सीन कोविड-19 mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके उपयोग का दायरा काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। FMBA की प्रमुख वेरोनिका स्कॉटसोवा के अनुसार एंटेरोमिक्स एक mRNA आधारित वैक्सीन है, जो हर मरीज के लिए उसकी व्यक्तिगत RNA के आधार पर खास रूप से तैयार की जाएगी। सवाल है कि आखिर रूस की ये एंटेरोमिक्स वैक्सीन कैंसर के खिलाफ कैसे काम करती है। दरअसल एंटेरोमिक्स एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। इसका उद्देश्य शरीर की इम्यून सिस्टम को इस तरह से तैयार करना है कि वो विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं की पहचान करके उन्हें नष्ट कर सके। वैक्सीन की खास बात यह है कि इसके जरिए स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचेगा, और इसकी यही खासियत परंपरागत कीमोथेरेपी और रेडिएशन के बुरे प्रभाव से बचाने वाली है। ये तरीके अक्सर पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान ये देखा गया कि वैक्सीन न केवल सुरक्षित है, बल्कि किसी भी गंभीर साइड इफेक्ट का कोई संकेत नहीं मिला। यही कारण है कि अब इसे रूस के कई प्रमुख कैंसर सेंटरों में प्रारंभिक उपयोग के लिए शामिल किया जा चुका है। FMBA ने घोषणा की है कि ये वैक्सीन अब क्लिनिकल उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में ये वैक्सीन उन मरीजों के लिए वरदान साबित होगी जो लंग, ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल या पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ ये वैक्सीन उन मरीजों के लिए सुरक्षित विकल्प है जो केमोथेरेपी या रेडिएशन झेल नहीं सकते। कैंसर में ये जो एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये लोग जो वैक्सीन बनाए, दैट इज कॉल्ड थेराप्यूटिक वैक्सीन। मींस वो लोग दवा ऐसे कर रहे हैं कि कोई भी पेशेंट को कैंसर होगा, ये वाला वैक्सीन देने से वो कैंसर प्रतिरोध क्षमता उसको बढ़ जाएगा। मींस कैंसर जो तेजी से बढ़ता है वो तेजी से बढ़ेगा नहीं, तो कैंसर थोड़ा सा लेस तेजी से बढ़ेगा, कम तेजी से बढ़ेगा, सो दैट कैंसर ज्यादा दिन थोड़ा जिएगा। ऐसे नहीं है जो कैंसर को बिल्कुल खत्म कर दे, तो जो एक काइंड ऑफ पावर जनरेट करते हैं बॉडी में, इम्यूनिटी जनरेट करते हैं। So that is called adaptive immunity, therapeutic vaccine. फिलहाल ये वैक्सीन रूसी सरकार के अनुमोदन की अंतिम प्रक्रिया में है। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रूवल मिलते ही इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा, जो भविष्य में कैंसर को रोकने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो सवाल अब ये कि क्या कैंसर का अब गेम ओवर ये समझ लिया जाए? इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अभिषेक यादव हैं, यूनिट डायरेक्टर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी से, यहाँ पर यशोदा मेडिसिटी से। शुक्रिया आपको डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। शुक्रिया जी मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। सर, ये जो वैक्सीन की जानकारी सामने आ रही है, रूस ने एक नई वैक्सीन इजाद की है और इसको एक कैंसर का गेम ओवर माना जा रहा है। क्या मान लिया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं जो मामले सामने आ रहे हैं, खासतौर पर मैं महिलाओं का यहाँ पर जिक्र करूंगी क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये वैक्सीन जिसको क्लिनिकल परीक्षण के लिए अब भेजा जाएगा, ये एक गेम चेंजर साबित होने वाला है? नहीं, देखिए
नहीं है कि ये कोई गेम चेंजर साबित होने वाली है, ना ही जी। वैक्सीन बनाने वालों ने इस चीज का दावा किया है कि ये कैंसर का गेम ओवर कर देगी। ऐसा कोई दावा वैक्सीन बनाने वालों ने नहीं किया है। बस ये दावा किया गया है कि इस वैक्सीन से बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ेगी, जो कैंसर से लड़ने के काम आएगी और कैंसर को थोड़ा कंटेन करेगी। बट कैंसर को जड़ से खत्म कर देगी हर पेशेंट के अंदर और गेम ओवर कर देगी, ऐसा कोई क्लेम नहीं है। और जहां तक ये बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करके कैंसर से लड़ने वाली बात है, तो ये कोई पहली दवाई नहीं है जो ऐसा कर रही हो। जी। इससे पहले भी बहुत सारी दवाइयां आ चुकी हैं, लाइक चेक पॉइंट इनिबिटर्स आए हैं, PD-1 PD-L1 इनिबिटर्स आए हैं, वो भी यही करते हैं। वो भी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी को ही बढ़ाते हैं कैंसर से लड़ने के लिए। तो ऑलरेडी वो कई सालों से यूज हो रहे हैं कैंसर में। अब तो ये तो पुरानी बातें हो गई हैं कि इस कैंसर में सिर्फ कीमोथेरेपी वाली बात तो बहुत पुरानी हो गई है। अब तो टारगेटेड थेरेपीज, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स, TKI टैबलेट्स और इम्यूनोथेरेपी की बातें होती हैं। तो ये कुछ ऐसी कोई नई चीज नहीं है कि हम बॉडी की इम्यूनिटी को एक्सप्लोर हमने पहले नहीं किया कैंसर से लड़ने के लिए। तो दिस इज जस्ट एन एडिशन टू दैट। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्टी सेल थेरेपी हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे कैंसर्स में, खासतौर पे ब्लड कैंसर्स में, जिसमें हम लोग बॉडी के ही डिफेंस व्हाइट ब्लड सेल्स को निकालते हैं, उनको जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं और उनको इस लायक बनाते हैं कि वो कैंसर सेल्स के ऊपर जाकर के ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करें, और फिर हम उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करके फिर पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो कार्टी सेल थेरेपी भी एक तरीके की इम्यूनोथेरेपी है, एक तरीके का ये सेम प्रिंसिपल्स पे काम करने वाली सारी दवाइयां हैं। तो ये कुछ नया या कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ गेम चेंजर सर, है। क्योंकि देयर हैज बीन But definitely- फेजेस इन कैंसर, हमने देखा है कि कहते हैं कि थर्ड फेज पर आते आते वो ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है और उसके बाद फिर लड़ना इसके लिए एक चैलेंजेस हम कह सकते हैं साबित होता है। तो क्या थर्ड फेज तक रोक दिया जाएगा इसको कि जब फर्स्ट फेज ही अगर स्टार्ट हो रहा है उसके बाद ही इम्यूनिटी जो है ग्रो करनी या फिर डेवलप होनी शुरू हो जाती है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ज्यादातर कैंसर तो स्टेज 4 में ही पता लगते हैं। जी। बहुत कम कैंसर्स होते हैं जो स्टेज 1 to 3 में पता लग जाए, क्योंकि स्टेज 1 और 2 में अगर सारे कैंसर्स पता लगे तो वो वैसे ही क्योर हो जाएंगे, हमें किसी वैक्सीन की जरूरत है ही नहीं। जी। ठीक है। ज्यादातर कैंसर्स की प्रॉब्लम ये है कि वो पता ही लेट स्टेज में चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वैक्सीन है ये एक तरीके की इम्यूनोथेरेपी है जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगी कैंसर से लड़ने के लिए, और उसे पेशेंट्स को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग लाइफ मिलेगी और बेटर सिम्टम कंट्रोल मिलेगा। और एक सवाल रहेगा ब्लड कैंसर से जुड़ा हुआ, अगर इसको लेकर आप जानकारी दें, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का यहाँ पर हमने जिक्र किया और अब बात करी जाए अगर ब्लड कैंसर की, तो डॉक्टर साहब ब्लड कैंसर में तो मैम वैसे भी बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए हैं अभी रिसेंटली। बहुत सारे एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स आ गए हैं जिसमें हम लोग कीमोथेरेपी की एक बहुत स्ट्रांग दवाई को एक एंटीबॉडी के साथ जोड़ देते हैं और वो एंटीबॉडी जाकर के स्पेसिफिक कैंसर सेल्स के ऊपर चिपक जाती है, बॉडी में किसी और सेल को नुकसान नहीं करती, और वो जो कीमोथेरेपी की ड्रग उससे अटैच्ड है वो कैंसर सेल के अंदर ही उसकी डायरेक्ट डिलीवरी कर देती है। एक एग्जांपल है पोलाटुजुमैब वेडोंटिन, ब्लड कैंसर में बहुत इफेक्टिव है जी। बहुत लोग ले रहे हैं। और जो ब्लड कैंसर से जो लिम्फोमास होते हैं हम लोग पहले नॉन क्योरेबल मानते थे, उनको बहुतों क्योर इससे हुआ है। ऐसे ही एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स ब्रेस्ट कैंसर में आई हैं और कार्टी सेल थेरेपी आई है ब्लड कैंसर्स में। तो डेफिनेटली लास्ट के कुछ सालों में तो जो ट्रीटमेंट का पैराडाइम है ऑन्कोलॉजी में वो ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी से शिफ्ट होके इन्हीं टारगेटेड थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपीज की तरफ जा रहा है और भविष्य में और चला जाएगा। अच्छा, एक बात और मुझे आपसे पूछनी थी, क्योंकि वो लोग जो कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, जो टबैको का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, हाई बॉडी मास इंडेक्स की अगर बात कर ली जाए, तो उनके लिए भी ये कारगर साबित होगी या फिर उनके लिए डिफिकल्ट है यहाँ पर? नहीं, अगर देखिए किसी भी ट्रीटमेंट के अंदर अगर आप हेल्दी हैबिट्स रखते हैं तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उस ट्रीटमेंट को हेल्प मिलेगी अगर आपकी हैबिट्स हेल्दी हैं तो। अच्छा डॉक्टर, इसके प्राइमा फेसी अगर बात कर ली जाए, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? ऐसा कोई शुरुआती लक्षण नहीं है मैम, हर कैंसर के अलग शुरुआती लक्षण होते हैं। फूड पाइप के कैंसर में आपको खाना निकलने में दिक्कत आएगी, ब्लैडर कैंसर में आपको यूरिन में ब्लड आ सकता है, किडनी कैंसर में आपको यूरिन में ब्लड आ सकता है, फेफड़े के कैंसर में कोई ऐसी खांसी हो सकती है जो 2 से 3 महीने तक ठीक ना हो रही, 2-3 हफ्ते तक ठीक ना हो, लगातार चले जा रही हो ट्रीटमेंट के बाद भी। जी।
और मैं पढ़ रही थी इसके बारे में डॉक्टर साहब कि ये कोनल कैंसर एक जिक्र वर्ड सामने आया था कि उसके लिए ये जो वैक्सीन है कहीं ना कहीं जो है बनाई गई है, अभी जो क्लिनिकल कोनल टेस्टिंग के लिए कैंसर, जाएगी। हाँ जी, कोलोन कैंसर, माइट बी। हाँ बड़ी आंत के कैंसर के लिए हाँ जी ये नहीं है। वो उसके लिए एक ड्रग आई थी जिसको हम बोलते थे डोस्टारलीमैब। जी। वो माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी हाई कैंसर्स में खासतौर पर रेक्टल और कोलोन कैंसर के अंदर काफी इफेक्टिव रही। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।